तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एआई के इतिहास के बारे में जाना और साथ ही यह भी जाना था कि एआई की शुरुआत कब से हुई और यह भी कि एआई शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एआई की परिभाषा और एआई काम कैसे करता है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपका फोन है वो आपकी बातों को सुनता है और सोचता है और समझता भी है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपका फोन कैसे सोचता है, आपकी बातों को कैसे सुनता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एआई की परिभाषा से। तो देखते हैं एआई की परिभाषा क्या होती है। देखिए एआई की परिभाषा क्या है। एआई की परिभाषा होती है एआई की परिभाषा होती है कि जब कोई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने डेटा के हिसाब से सोचकर समझकर आउटपुट देने लगता है, यानी कि रिजल्ट या परिणाम देने में सक्षम हो जाता है, तो वो क्या है, वो एआई है। चलिए मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जब कोई जब कोई मशीन जब कोई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक जब कोई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब कोई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने डेटा के अपने डेटा के हिसाब से जब कोई मशीन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने डेटा के हिसाब से सोचकर और समझकर सोचकर और समझकर अपने आप ही अपने आप ही अपने आप ही आउटपुट यानी कि रिजल्ट देने में सक्षम हो जाए सक्षम हो जाए या हो सक्षम हो, तो वह एआई है। वो क्या है, वो एआई है। तो वह एआई है। इसकी डेफिनेशन, जब कोई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने डेटा के हिसाब से सोचकर और समझकर अपने आप ही आउटपुट यानी कि रिजल्ट परिणाम देने में सक्षम हो, तो वह एआई होता है। अब इसको आसान तरीके से समझते हैं कि एआई कार्य कैसे करता है। तो आपको पता होगा कि किसी भी कार्य करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आपके पास बाइक होगी, अगर मैं कहूँ उसको आपको उस बाइक को आपको 10 किलोमीटर तक चलाना है या उसको रन करना है, तो सबसे पहले उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बाइक चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? स्वाभाविक है, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दूँ मैं इंसान को। अगर इंसान को किसी काम को करना है तो उसकी एनर्जी के लिए उसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भोजन की। एग्जैक्ट बिल्कुल एआई भी इसी पैटर्न पर कार्य करता है। तो मैं बताऊंगा कि एआई कैसे काम करता है और यह इसको एआई को सीखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए एआई काम कैसे करता है। एआई काम कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए कि एआई जो है वो काम कैसे करता है। तो आइए मैं बता दूं आपको कि एग्जैक्ट एआई काम किस प्रोसेस पे करता है और वो किस प्रोसेस को अपनाता है। सबसे पहले जो है एआई को सीखने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमें अगर किसी कार्य को करना है या परिणाम अच्छा देना है, तो अगर मैं इंसान की बात करूं, अगर उसे अच्छा काम करना है, उसे अच्छी एनर्जी चाहिए, तो उसको अच्छे भोजन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही बिल्कुल एआई इसी पैटर्न पर काम करता है। अगर उसको अच्छा रिजल्ट देना है तो उसको अच्छे डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले उसमें डेटा जो एआई होता है उसे डेटा से प्रशिक्षित किया जाता है, उसमें डेटा की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले क्या होता है, एआई में इनपुट लिया जाता है। इनपुट इनपुट सबसे पहले क्या होता, कोई यूजर है जो एआई यूज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जो यूज करेगा उसे यूजर कहते हैं। और यूजर एआई को क्या देगा, सबसे पहले इनपुट देगा। इनपुट कैसा, जैसे मान लीजिए मैंने एआई से कहा कि जैसे मैं जेमिनी यूज करता हूँ और कई लोग चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्स, इस तरीके के कई टूल्स एआई टूल्स यूज करते हैं। तो मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना होता है। तो मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ, तो मैं इसको इनपुट देता हूँ कि जीपीटी मुझे बताओ कि मैंने एक इमेज डाली और उसमें पूछा कि यह किस तरीके की बिल्ली है। जैसे मैंने पूछा कि यह किस कलर की किस कलर की बिल्ली है किस कलर की बिल्ली है। तो मैंने इसे क्या दिया, सबसे पहले मैंने एआई को इनपुट दिया। इनपुट मतलब होता है जो यूजर उससे बात करता है वो इनपुट कहलाता है एआई। और फिर इसके बाद होता है डेटा। इसके बाद क्या होता है, डेटा। अब डेटा कैसा होता है, एआई को सबसे पहले ट्रेन किया जाता है। जब बनता है तो उसको सबसे पहले ट्रेन किया जाता है। जैसे मैं बता दूं, इससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। डेटा इक्वल टू ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्लस करंट टाइम ट्रेनिंग प्लस करंट टाइम। तो ये बताता है कि जो मैंने यह वाक्य जो सेंटेंस बोला है, क्या इसको जब एआई को ट्रेन किया गया तो क्या यह जो सेंटेंस है क्या इसके डेटा में यह सेव है। जब इसको ट्रेनिंग दी गई एआई को, तो क्या इसके डेटा में यह सब सेव है। वो सबसे पहले कलर को पहचानेगा कि मेरे मेरे जो अंदर है वो कितने कलर है, ताकि मैं उनको बता पाऊँ कि ये किस तरह का कलर है। और वो यह भी देखेगा कि यह बिल्ली जो है ये बिल्ली ही है या कुत्ता है। तो इसको सबसे पहले जो है इसको सबसे पहले बिल्ली और कुत्ता में फर्क करने की क्षमता होती है। और फिर आता है इसके बाद आता है एनालाइज 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 या फिर कहें तो प्रोसेसिंग। अब इस डेटा में क्या क्या हो सकता है। इस डेटा में जब ट्रेन किया जाता है एआई को, तो इसमें बहुत सारा मटेरियल हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, या फिर वॉइस हो सकती है। इस तरीके से इसको ट्रेन किया जाता है एआई को।
सबसे पहले इनपुट लेता है, इनपुट में क्या लेता है, डेटा लेता है, और डेटा में क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियोज हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है और वॉइस हो सकती है। उसके बाद क्या करता है, ये एनालाइज करता है, यानी कि सोचता है। ये क्या करता है, सबसे पहले सोचता है और प्रोसेस करता है। ये अपने अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करता है और मिलान करता है कि क्या यह जो सेंटेंस है, क्या यह जो मेरी फील्ड में सेव है, क्या उससे मिलता जुलता है या नहीं। अगर उससे मिलता जुलता नहीं है तो ये हमें गलत जो है गलत आंसर देगा। इसके बाद आता है डिसीजन। इसके बाद आता है डिसीजन। इसके बाद क्या आता है, डिसीजन। डिसीजन या कहें तो प्रेडिक्शन, प्रिडिक्शन। इसके बाद आता है डिसीजन, इसको कहें तो सही फैसला लेना, सही फैसला लेना। अब क्या होगा, जब वो प्रोसेस करेगा और देखेगा, सोचेगा कि क्या कोई ऐसा ऐसा ये जो सेंटेंस है, क्या जब ट्रेंड किया गया मुझे, तो क्या इस तरीके का जो सेंटेंस है वो मेरी फील्ड में है। अगर वो उस तरीके से उसको मिल गया कि हाँ यह इस कलर की बिल्ली है और यह बिल्ली ही है, एग्जैक्ट यह बिल्ली ही है, तो वो फिर लास्ट में वो क्या करेगा, बिल्कुल सही निर्णय लेगा या प्रेडिक्शन लेगा और वो सही फैसला सुनाएगा। और फिर लास्ट में क्या आता है, जब वो सही चुन लेगा कि हाँ एग्जैक्ट बिल्कुल यही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो लास्ट में वो क्या देगा, एक आउटपुट देगा। क्या देगा, वो आउटपुट देगा। लास्ट में वो क्या देगा, आउटपुट देने देगा, जिसे हम रिजल्ट कहते हैं या परिणाम कहते हैं। रिजल्ट कहते हैं या परिणाम कहते हैं। और लास्ट में वो आउटपुट देगा और वो बताएगा जो उसने एनालाइज किया है या फिर डिसीजन प्रेडिक्शन किया है, सोचा है और सही फैसला लिया है। उसके बाद वो आउटपुट देगा और कहेगा कि हाँ, कि हाँ यह एक इस तरह की बिल्ली है, ब्राउन बिल्ली है। यह एक ब्राउन कैट है, ब्राउन क्या है, बिल्ली है। इस तरीके से एआई जो है अपने पैटर्न पर काम करता है। एआई जो है इस तरीके से इस पैटर्न पर काम करता है। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो एआई की डेफिनेशन होती है वो है, जब कोई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब कोई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने डेटा के हिसाब से सोचकर और समझकर अपने आप ही आउटपुट आउटपुट यानी कि परिणाम, मतलब रिजल्ट देने में सक्षम हो, तो वह क्या है, वह एआई है। और ये काम कैसे करता है, सबसे पहले यह यूजर से क्या लेता है, इनपुट लेता है। सबसे पहले ये क्या लेता है, यूजर से इनपुट लेता है। मैंने जैसे पूछा कि ये किस कलर की बिल्ली है, तो वो अपने जो डेटा में सेव होगा, उसकी जो उसे पहले से ट्रेंड किया गया है, तो वो उससे मिलान करेगा। और जो डेटा में क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियोज हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं और क्या हो सकता है, वॉइस हो सकती है। तो फिर उसको जब वो इस तरीके से देखेगा कि यह क्या है, तो मैंने ये टेक्स्ट दिया है उसको, तो वो टेक्स्ट में देखेगा और एनालाइज करेगा और सोचेगा। इसको बोलते हैं सोचना। ये क्या करता है, सोचता है, एनालाइज मतलब सोचता है, ये प्रोसेस करता है। ये अपने क्या है, अपने अंदर ये कैलकुलेशन करेगा और सोचेगा कि क्या मेरे अंदर जो ट्रेंड किया गया है, क्या इससे मिलता जुलता है या नहीं। तो फिर ये सोचने के बाद क्या करेगा, ये एक फाइनल डिसीजन पे आएगा, एक प्रेडिक्शन पे आएगा और हमें यह सही फैसला लेने में मदद करेगा। और यह सही फैसला लेने के बाद, और ये क्या करेगा, सही फैसला लेने के बाद जो है ये एक आउटपुट देगा। क्या देगा, ये सबसे पहले एक आउटपुट देने का यह परिणाम, और ये बताएगा कि हाँ यह जो है एक ब्राउन कलर की बिल्ली ही है। तो इस तरीके से एआई जो है काम करता है। तो मैं आपको इसी तरीके की वीडियो और भी लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो मेरे इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए और फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो और भी लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।